एज ए स्टार्टर पनीर टिक्का तो हम सभी पसंद करते हैं, पर यही पनीर टिक्का से अगर मेन कोर्स तैयार किया जाए ना तो और भी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर टिक्का मसाला की सब्जी की रेसिपी। तो शुरू करें। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 स्पून जितना ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर हम कोई सूखा मसाला या पाउडर मसाला तैयार नहीं कर रहे हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसी टाइम पर 1 टीस्पून जितना जीरा अच्छे से चटक गया है तो यहाँ पर मैंने 2 बे लीफ ले लिए हैं, उसी के साथ 4 सूखी लाल मिर्च है, उसी के साथ एक यहाँ पर मैंने ये बड़ी वाली इलायची और 2 छोटी वाली हरी इलायची होती है वो ले ली है। उन्हें अच्छे से एक बार सौते कर लेते हैं। मसाले अच्छे से सौते हो गए हैं तो यहाँ पर मैंने 4 लहसुन की कलियां और उसी के साथ 1 अदरक का छोटा सा टुकड़ा है वो ले लिया है। इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर 2 प्याज है, बड़ी कटी हुई रखी है मैंने। इन्हें थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, हार्डली 1-1.5 मिनट के लिए। तो प्याज हमारे यहाँ पर भून गए हैं, हल्के हल्के से भुना है मैंने इनको और सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास 2 बड़े टमाटर थे वो मैंने कट कर रखे हैं। उसी के साथ 6 से 8 काजू भी ले लिए मैंने यहाँ पर। थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं इसमें और इसे भी करीब 1-1.5 मिनट के लिए और भून लेते हैं हम। तो टमाटर को भूनते हुए करीब 1-1.5 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर प्याज और टमाटर दोनों ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी टाइम पर मैं इसके अंदर 1 कप जितना पानी है वो डाल रही हूँ और अब इसे ढककर हम करीब 5-7 मिनट के लिए और कुक हो जाने देंगे। तो प्याज और टमाटर हमारे यहाँ पर अच्छे से गल गए हैं, पानी भी सारा उड़ गया है। तो बस अब इस ग्रेवी को मैं ठंडा हो जाने देती हूँ और उसके बाद हम इसे एक बार पीस लेंगे। तो प्याज और टमाटर को ठंडा हो जाने के बाद इस ग्रेवी को पीस के रेडी कर लिया है मैंने। तो मैरिनेशन तैयार करने के लिए या फिर ये कह लीजिए कि पनीर टिक्के की कोटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले रही हूँ और ये सरसों का ऑयल है। 1 टेबलस्पून जितना ये धनिया का पाउडर है, 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं पहले। इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना ये गरम मसाला है, ½ टीस्पून जितना हींग पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून जितना चाट मसाला है, साथ ही में ½ टीस्पून जितना यहाँ पर मैंने ये अजवाइन ले लिए हैं। अजवाइन को मैं हाथ से इस तरह से रब करके डाल रही हूँ, इससे थोड़ा सा फ्लेवर और खुशबू और बढ़ जाते हैं। 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट ले ली है। उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैंने ये कसूरी मेथी है उसे लिया है और उसे भी हाथ से कुछ इस तरह से रब करके डालते हैं। पनीर टिक्के के अंदर इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इस चीज़ को बिल्कुल स्किप नहीं करिए। और उसी के साथ ये जो भुने हुए चने मार्केट में मिलते हैं उसको मैंने मिक्सी से पीस के पाउडर तैयार कर लिया था। ये वही रेगुलर वाले चने हैं जो मूंगफली और चने हम खाते हैं, जो सिंगदाने और चने हम खाते हैं, ये वही वाले चने हैं जिसको मैंने पाउडर बना लिया है। तो आप चाहो तो चना जो होता है हमारा रेगुलर चने का आटा होता है उससे भी आप भूनकर फिर यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पर मेरे पास भुने हुए चने पड़े थे तो फिर मैंने उसी को यूज़ किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते एक बार। तो मैंने ये जो हमारा कर्ड होता है उससे मैंने करीब 1 घंटे के लिए छन्नी में रख दिया था और छन्नी में रखने की वजह से हुआ क्या है कि नीचे पानी उसका सारा निकल गया है और जो कर्ड है हमारा है वो बिल्कुल ही हार्ड हो गया है, टाइट हो गया है, तो उसे ही हंगर्ड कहा जाता है। तो मैंने अभी वही ले लिया है। इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। मैरिनेशन जब भी आप बनाते हैं ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर ज़्यादा पानी ना हो, ये वाटरी ना हो। यही एक रीज़न है कि मैं जो नींबू का रस है वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो मैरिनेशन है वो थोड़ा सा थिक रहे हमारा, तो भी उसके ऊपर कोटिंग रहती है, अदरवाइज वो कोटिंग बनी हुई नहीं रहती है। ये गया हमारा थोड़ा सा नमक, इसे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैरिनेशन तैयार हो गया है और हमने लगभग सारे ही मसाले डाल दिए हैं। तो इसी टाइम पर अब बारी आ जाती है हमारे पनीर डालने की। तो पनीर के यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पनीर के जो पीसेस हैं वो मैंने थोड़े से मोटी साइज़ के रखे हुए हैं, बड़े रखे हुए हैं। थिकनेस भी इसकी मैंने थोड़ी सी मोटी रखी हुई है
और कंपैरेटिवली साइज़ में बड़े हैं। तो ये बड़े रखने का रीज़न यही है कि जब हम इसे सीख के अंदर डालेंगे और सेकेंगे तो उसकी वजह से ये टूटते नहीं हैं, अदरवाइज़ गिरने शुरू हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर मैं ये जो सारे पनीर के पीसेस हैं इन्हें एक बार ये मैरिनेशन के अंदर डाल देती हूँ। इन्हें अच्छे से इनको कोट कर लेते हैं एक दूसरे से। पनीर के पीसेस को तो मैंने मैरिनेट कर लिया है। तो मैं इसी वक्त पर यहाँ पर मेरे पास ये जो कुछ वेजिस है, जैसे कि ये शिमला मिर्च है, इसके भी मैंने सेम साइज़ के पीसेस कट किए हैं जो मैंने पनीर के किए थे, तो मैं उन्हें भी एक बार डाल देती हूँ इसके अंदर। और उसी के साथ मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर के लिए मैं स्पेशली आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी टमाटर को हम पनीर टिक्का की तरह अगर सेकने वाले हो तो उसके ऊपर का जो ये अंदर के जो बीज होते हैं वो निकाल दीजिए। ये बीज की वजह से पानी जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बीज निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर इनके बीज निकाल लिए हैं, तो इन्हें भी मैंने एक बार डाल दिया है। इन्हें भी कुछ इस तरह से लाइट हैंड से, जो हल्के हल्के हाथों से होता है, उससे मैरिनेट कर लेते हैं। तो हमारी वेजिस और पनीर हमारे यहाँ पर अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। इन्हें अब हम हाफ एन आवर के लिए एक बार छोड़ देंगे, पर उसके पहले मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं पनीर टिक्का को स्मोकी फ्लेवर देने जा रही हूँ, और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर ये जो दिया है वो रख दिया। दिया जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है वही वाला है, पर इसको मैंने एक बार वॉश कर लिया था तो वो रख दिया है। और अब बारी आ जाती है इसके अंदर रखने की। ये कोयला, उसके ऊपर डाल देते हैं हल्का सा घी, और अब मैं इसे ढक देती हूँ। और इसकी जो फ्यूम है, जो इसके अंदर से निकलता हुआ धुआं है, ये मैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे इस तरह से छोड़ूंगी ताकि इसके अंदर पूरी खुशबू फैल जाए। उसके बाद इसे खोल के हम क्या करेंगे, जो ये हमारा बाउल है उसे वैसे के वैसे ही मैं फ्रीज के अंदर एक बार लगा दूंगी और हाफ एन आवर के लिए ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। इसकी वजह से होगा क्या कि जो हमने पनीर और हमारी वेजिस को मैरिनेट किया है उसमें और भी फ्लेवर्स फैल जाएंगे। तो मैं एक बार बाउल को हाफ एन आवर के लिए फ्रीज में ज़रूर लगाऊंगी। पहले 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते इसे। तो पनीर टिक्का मसाला तैयार करने के लिए पनीर टिक्का को हमने मैरिनेट करके हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया है, उसी के साथ उसका मसाला भी तैयार कर लिया है। तो आइए जल्दी से उसकी ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। और ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ मैं। उसी के साथ हमारा इंडियन बटर, यानी कि ये जो देसी घी होता है हमारा, वो डाल दिया है मैंने। तो घी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गया है। उसी टाइम पर मैं थोड़े से खड़े मसाले मेरे पास है वो डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ले ली है, उसी के साथ छोटा सा मैंने यहाँ पर ये दालचीनी का टुकड़ा लिया है, बहुत ही छोटा सा बे लीफ लिया हुआ है। उसी के साथ 2 हरी इलायची होती है जो छोटी वाली वो है, और एक बड़ी वाली इलायची ले ली है, उसे एक साथ डाल देती हूँ मैं यहाँ पर। तो मसाले हमारे यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास बारीक कटी हुई प्याज है वो डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई थी और बहुत ही बारीक कट किया हुआ है। इन्हें अच्छे से एक बार भून लेते हैं हम। प्याज हमारी यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है, पूरी तरह से भुनी नहीं हुई है। तो अभी इसी वक्त पे मैं यहाँ पर ये मेरे पास 1 टेबलस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। तो आइए इसी टाइम पर डाल देते हैं। मेरे पास ये जो टमाटर है, यहाँ पर मैंने करीब 2 मीडियम साइज के टमाटो थे वो ले लिए थे। तो टमाटर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। इसी के साथ अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उसी के साथ हाफ टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, और साथ ही में डाल लेते हैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक। और तो इन्हें अच्छे से एक बार 1 मिनट के लिए और भून लेते हैं। तो ग्रेवी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर जो हमने ये मसाला तैयार किया था, मतलब कि ये जो ग्रेवी तैयार की थी, वो डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इस ग्रेवी को हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही कुक कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो पनीर टिक्का को मैरिनेशन के लिए रखे हुए करीब
आराम से हाफ एन आवर हो गया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पनीर टिक्का को हम सीख के अंदर डालेंगे। सबसे पहले मैं जो यहाँ पर मेरे पास ये शिमला मिर्च है वो ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये जो एक सीख है वो तैयार कर ली है। बिल्कुल इसी तरह से और भी तैयार कर लेते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास ये जो मसाला है ना वो बच गया है। ये मसाला हम हमारी जब ग्रेवी में डालेंगे ना तो ग्रेवी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी, और भी ज़्यादा यमी लगेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली। तो इसे तो रख देती हूँ मैं एक बार साइड के ऊपर। और ये है हमारे पनीर टिक्का जो मैंने रेडी कर लिए हैं, जो मैंने सीख के अंदर लगा दिए हैं, और कुछ अभी इस तरह से है। तो अब मैं इन्हें डायरेक्ट गैस के ऊपर कर रही हूँ। आप चाहो तो गैस के ऊपर करने की जगह इस तरह से आप ऐसे ही स्ट्रेट इसको आपकी जो तवा होता है उस पर भी रख सकते हैं, या एक एक पीस को आप तवे के ऊपर भी कर सकते हैं। जो नॉन स्टिक तवा होता है उस पर करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से बनते हैं। उसके ऊपर बिल्कुल वही टेक्सचर, वही लेयर आ जाती है। पर इससे जो बर्निंग वाला जो फ्लेवर होता है, जो हल्का हल्का सा बर्न हो जाता है, हल्का हल्का सा जो काला हो जाता है ना जो टिक्का के ऊपर, वो जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से आज मैं इन्हें गैस के ऊपर ही करने वाली हूँ। तो आइए जल्दी से एक बार हम हमारे जो पनीर टिक्का है उन्हें गैस के ऊपर सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया है, और इसी के साथ ये जो मेरे पनीर टिक्का है उनको सेक रही हूँ मैं। हम कांस्टेंट एक तरफ हीट नहीं जाने देंगे, इनको इस तरह से पकड़कर घुमाते रहना है हमें। तो पनीर टिक्का हमारे चारों तरफ से सीख गए हैं। तो ये वाली सीख को तो रख देती हूँ मैं एक बार साइड पर, और ले लेती हूँ दूसरी वाली सीख। तो ये लीजिए, हमारे पनीर टिक्का है वो अच्छे से बन गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छे से सिके हुए हैं। ये चारों तरफ से सिके हुए हैं, ये नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से सिके हुए हैं। और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अभी ये। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट बने हुए हैं। मन कर रहा है पनीर टिक्का हम ऐसे ही खा लें, बट ऐसा नहीं करना है। हमें पनीर टिक्का मसाला की सब्जी तैयार करनी है, तो नहीं खा सकते हम ये। आप देख लीजिए चारों तरफ से परफेक्ट बने हुए हैं। तो पनीर टिक्का रेडी है। आइए जल्दी से इन्हें ग्रेवी के अंदर सरका लेते हैं। तो ग्रेवी यहाँ पर हमारी अच्छे से कुक हो रही है। तो इसी टाइम पर मैं ये क्या कर रही हूँ, जो ये पनीर टिक्का बनाते वक्त जो मसाला रह गया था और जो हमने एक्स्ट्रा बनाया था उसे डाल देती हूँ एक बार। इसे हम हाफ अ मिनट के लिए कुछ इस तरह से कुक करते रहेंगे। रीज़न बस एक ही है कि इसके अंदर दही है, और अगर हम ठीक से इसको कुक नहीं करेंगे तो दही जो है वो फट जाएगा, प्रैक्टिकली हमारी ग्रेवी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ग्रेवी हमारी यहाँ पर पक गई है। तो इसी टाइम पर मैं क्या कर रही हूँ, 1/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ। ये वही बाउल है जिसके अंदर हमने मसाला डाला था। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और कुक करते जाते हैं इसको। और इसके अंदर इसी टाइम पर क्या कर रही हूँ, हाफ अ कप जितना पानी और डाल देती हूँ। तो अभी के लिए ये ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इससे मैं करीब 2 से 3 मिनट के लिए एक बार कुक हो जाने देती हूँ। तो ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है और बहुत ही सही कंसिस्टेंसी हो गई है। तो इसी टाइम पर जो ये हमारे पनीर टिक्का है ना वो डाल देती हूँ इसके अंदर। यहाँ पर ये कसूरी मेथी है, तो उससे मैं थोड़ा सा हाथ से इस तरह से रब करके डाल रही हूँ। उसी के साथ गरम मसाला हाफ अ टीस्पून जितना ही डाला है मैंने। और यहाँ पर डाल रही हूँ मेरे पास ये जो हरी मिर्च है वो। तो ये हरी मिर्च मैंने बस इसी स्वाद के लिए ही डाला है, बिल्कुल माइल्ड सा टेस्ट आ जाएगा उसके लिए डाला है। और लास्ट में इसे कर देते बंद। अब करीब मैं 1-1.5 मिनट के लिए इसे और कुक कर लूँगी। तो आइए चेक करते हैं। ये लीजिए रेडी हो गया है हमारा पनीर टिक्का मसाला। आप देख सकते हैं ऑयल भी रिलीज हो गया है। तो अब रेडी है हमारी सब्जी सर्व करने के लिए। ऑयल भी अच्छे से बाहर आ गया है, और मैं आपके साथ ये चीज़ भी शेयर करूंगी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
कसूरी मेथी का फ्लेवर है, उसी के साथ हमने जो इसके अंदर फ्यूम डाली थी, जो कोयले की हल्की सी जो धुआं छोड़ा था हमने कोयले का, उसकी वजह से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी अभी। और उसी के साथ ये जो पनीर के पीस है जो हल्के हल्के से सीके सीके से दिख रहे हैं, वो और भी मज़ेदार लग रहे हैं। और लास्ट में मैं बस एक काम और कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये जो क्रीम है वो डाल रही हूँ मैं। तो क्रीम मैं यहाँ पर एक फाइनल टच देने के लिए डाली है, जो ये फ्लेवर है उसे बिल्कुल ही बैलेंस करने के लिए और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, और भी ये जो रेस्टोरेंट वाला टच देने के लिए मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून जितनी शुगर है, जो चीनी है, वो डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब, और आइए जल्दी से अब इसे सर्व कर लेते हैं हम। तो लीजिए, रेडी है हमारा पनीर टिक्का मसाला। बनाइए इस डिलीशियस वाली डिश को और एंजॉय जरूर कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।